नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मैं आपका दोस्त शुभचिंतक फार्मर जय कुमार नागपुर महाराष्ट्र से बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल लर्निंग एंड फिश फार्मिंग के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देना चाहता हूँ, जो भी भाई बायोफ्लॉक को करने की इच्छा रखते हैं और उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत या परेशानी हो तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। किसी भी टाइम आप मुझे उस पर व्हाट्सअप करिए, मैं समय रहते उसका जवाब ज़रूर दूंगा साथियों। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर प्रिपरेशन के बारे में। तो 10,000 लीटर के हिसाब से मैं आज आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। आपका जितने भी 1000 लीटर का कल्चर हो आप उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं लगने वाली सामग्री। तो 10,000 लीटर के टैंक के लिए आपको जो रॉ सॉल्ट लगने वाला है वो पर लीटर पर ग्राम के हिसाब से लगने वाला है। तो पर लीटर पर ग्राम आपको रॉ सॉल्ट लेना है। इसका मतलब 10,000 लीटर के लिए आपको 10 kg रॉ सॉल्ट लेना है। और उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग आते हैं मोलासेस की तरफ। तो मोलासेस आपको लगने वाला है 0.1 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब 10,000 लीटर के लिए आपको 1 kg मोलासेस या जैगरी या गुड़ लगने वाला है, वो आप लेके रख लीजिए। और तीसरा आपको लगने वाला है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक जो है आप जिस अलग अलग कंपनी का सबका अलग अलग कंटेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एवरफ्रेश प्रो का यूज़ किया है। तो इसमें सिंपल दिया हुआ है कि वो ½ kg का है और 10,000 लीटर के टैंक में पूरा 1 डालना होता है। तो आप ये पूरा 1 डाल देंगे, यानी ये भी ½ kg हो गया, मतलब 0.05 ग्राम ये पर लीटर के हिसाब से आपको ऐड करना है। आपका जितने भी 1000 लीटर का टैंक है आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं CaCO3 जो हमारा बुझा हुआ चूना है उसकी तरफ। तो ये हमें ऐड करना है 0.05 ग्राम। इसका मतलब 10,000 लीटर के लिए हमें ½ kg चूना जो है वो ऐड करना है हमारे टैंक में। तो आप समझ गए होंगे सामग्री। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, वाटर प्रिपरेशन को कैसे अप्लाई करना है ये सारी सामग्री को चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टैंक में 4 फुट तक के सारा पानी भर के रख देना है। तो आप 4 फुट तक के पानी भर लोगे और उसको करीब करीब तकरीबन 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक आप एरेशन दे के रखोगे। तो चलिए वाटर प्रिपरेशन के अब सेकेंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस करने से पहले आपको अपने पानी का pH, TDS और सैलिनिटी चेक करनी है। और वो क्या सैलिनिटी एक बार आप नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपका pH 7 है, वैसे तो बोला जाता है कि अगर आपका pH 7 है तो आपको CaCO3 मिलाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप मोलासेस और अपना प्रोबायोटिक ऐड करते हो तो pH ऑलरेडी आपका डाउन आ जाता है। और वैसे भी हमें 7.5 से 8.5 के बीच में जो है हमारा pH रखना होता है। तो अगर आपका pH 7 भी है तब भी आप उसमें CaCO3 ज़रूर मिलाएं। हो सकता है कि जो क्वांटिटी मैंने बताई है उससे थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पीने के पानी का pH 7 ही होता है। तो वो और घसरेगा मोलासेस और प्रोबायोटिक मिलाने के बाद। तो आप चूना उसमें ज़रूर मिलाएं। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड स्टेप में आपको CaCO3 ऐड करना है। और कोशिश ये रखनी है कि जिस समय आप ऐड करो तो आप एक ड्रम में बना लो और उसके बाद उसे अप्लाई करो, थोड़ा थोड़ा करके 20-20 लीटर करके आप अप्लाई करो 100 लीटर के ड्रम में बना के। तो आप देखोगे कि आपका pH जो है 7 से करीब करीब 8 तक पहुंच जाएगा। 8.5 भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 8-8.5 के बीच में या 8 तक भी रख देते हो तो अपना काम चल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको वापस से इसको एक दिन पूरा एरेशन दे के रखना है ताकि वो चूने की जो क्वांटिटी है बहुत अच्छी तरीके से आपके जो पानी में जो है डिज़ोल्व हो जाए। और जब आप डिज़ोल्व होने के बाद उसे चेक करोगे तो जो आप तुरंत पे जो 8 pH देख पा रहे थे उससे थोड़ा वो घट के कम हो जाएगा, क्योंकि चूना जो है वो जाके नीचे तली पे बैठ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सेकेंड प्रोसेस में आपने उसमें चूना मिला के फिर से एक दिन तक पूरा एरेशन दे दिया। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ। दोस्तों, तीसरे प्रोसेस में आपको ये करना है कि अपना जैगरी और प्रोबायोटिक जो है इसको आपको घोल लेना है, अच्छी तरीके से घोल लेना है ताकि नीचे जो है बिल्कुल बकेट में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बकेट में बिल्कुल भी आपका प्रोबायोटिक जो है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो नीचे ना जाए वो,
मोलासेस और मोलासेस की मदद से थोड़ा सा वाटर ले लो आप और प्रोबायोटिक को मिला के अच्छे से मेल्ट कर लो। मेल्ट करने के बाद हाफ एन आवर के लिए उसे आपको वैसे ही छोड़ देना है। हाफ एन आवर में होगा ये कि जो जितने भी अपने हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो जैसे ही बैक्टीरिया अपने एक्टिवेट हो जाते हैं हाफ एन आवर के बाद आपको वो पूरा प्रोबायोटिक का जो और मोलासेस का जो बकेट है वो पूरे अपने टैंक में फैला देना है। तो जैसे ही आप अपने टैंक पे फैला दोगे पानी जो है वो थोड़ा दूधिया कलर का हो जाएगा, और उसके 2 से 3 दिन बाद आप जब देखोगे तो आपको अपने टैंक के कॉर्नर साइड में, जितना भी आपका टैंक का जो आप कॉर्नर साइड देखोगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया की जो है कॉलोनी डेवलप हो जाएंगी। तो 3 से 4 दिन तक आपको एरेशन देना है। तो 3 से 4 दिन में वैसे 2 दिन के बाद ही वो कॉलोनी डेवलप होना चालू हो जाती है। तो थर्ड प्रोसेस आपने कर लिया, आपने प्रोबायोटिक और गुड़ मिला दिया, 2 से 3 दिन तक आपने एरेशन दिया, और वहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो बैक्टीरिया है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, एक्टिवेट होकर उसने अपनी कॉलोनी डेवलप होना स्टार्ट कर देगा वो आपके वाटर में दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब इसके चौथे प्रोसेस की तरफ। दोस्तों चौथे प्रोसेस में आपको करना ये है कि अब आपको अपने पानी का TDS या फिर आप उसे सैलिनिटी भी बोल सकते हैं, आपको सैलिनिटी मेंटेन करनी है। अब आप सोचोगे कि सर आपने, जबकि काफ़ी सारे लोग सबसे पहले नमक ही मिलाते हैं या चूने के बाद नमक मिलाते हैं, तो आपने अभी लास्ट में क्यों बताया? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आप जब मोलासेस और प्रोबायोटिक मिलाते हैं तो वहाँ पर आपका बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है वो, और जब आप उसको टैंक में डालते हो तो वो अनमैच्योर्ड तरीके से, पहले मतलब बोलते हैं कि वो छोटा बच्चा है, अभी वो पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं है, तो सैलिनिटी उसके जर्मिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है, आप सैलिनिटी को बाद में भी बना सकते हो, आप TDS आपका बाद में भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि मछली तो आपने अभी तक डाली नहीं। वैसे हमारे बैक्टीरिया को 10 ppt तक भी वो सैलिनिटी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं है, अभी उसका जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन स्टार्ट है, इसलिए उसके जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप नमक को जो है रॉ सॉल्ट को आप बाद में ही ऐड करें। तो चौथा प्रोसेस आप समझ गए कि हमने नमक को क्यों लास्ट में ऐड किया। अब इसमें भी आप सबसे पहले अपने पानी का TDS और सैलिनिटी, जो मैंने बोला था, TDS और सैलिनिटी ज़रूर चेक करें कि ओरिजिनली कितना है, उसके अकॉर्डिंगली। कभी कभी कहीं जगह का पानी का TDS ही 1000 के ऊपर होता है, कहीं कहीं का एकदम डर्टी वाटर होता है जहाँ का TDS ही 1500 होता है। तो और उसमें तो आप TDS को फिर भूल जाइए, फिर आप उस टाइम पे आप सैलिनिटी मीटर का यूज़ करिए, फिर आप सैलिनिटी को चेक करिए कि एक्चुअल सैलिनिटी कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कोशिश यही करना है कि आपकी सैलिनिटी 1 से 1.5 ppt आपकी सैलिनिटी आपके पानी की बन जाए, इतना ही नमक आपको ऐड करना है। फिर जो मैंने रेशो बताया उस रेशो से कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट जगह का पानी, डिफरेंट जगह का वाटर, ज़मीन अलग है, वहाँ का TDS अलग है, वहाँ का सैलिनिटी डिफरेंट है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, लेकिन सैलिनिटी आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो ये चौथा प्रोसेस हो गया। ये सारे प्रोसेस में आपको तकरीबन आपको 1 हफ्ते का टाइम पूरा जाता है। 1 हफ्ते के बाद आप इसमें अपनी मछली जो है, मछली का बच्चा आप स्टॉक कर सकते हैं। आप या तो फिर 10 दिन बाद भी, यानी 7 दिन ही हो गया, और 2 से 3 दिन और बढ़ा के उसके बाद में भी आप अपनी मछली को स्टॉक कर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी आप वाटर प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि 1 महीने तक एटलीस्ट 25 से 30 दिन तक अमोनिया जो है कंट्रोल नहीं होता है। तो उस बात को ध्यान में रखिए, ज़्यादा घबराने का नहीं है, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है और मैंने खुद उस बात को फेस किए। कोई मछली का कोई मोर्टेलिटी नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसके ऊपर बनाने वाला हूँ, सीड स्टॉकिंग के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर प्रिपरेशन कैसे करना है, और स्क्रीन पर आपने पिक्चर पे भी देखा होगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी भाई बायोफ्लॉक को स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग ली है लेकिन उन्हें फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, और अगर उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सअप करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, इतना फ़र्ज मेरा ज़रूर बनता है, मैं आपकी हेल्प करूँ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, समय रहते उसका जवाब दूँगा। अगर मुझे नहीं भी पता है तो जिस भी ग्रुप में मैं हूँ, जहाँ पे और भी मुझसे भी सीनियर लोग हैं, उनसे पता करके आपको उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अपने भाई की मेहनत ज़रा भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन भाइयों के साथ शेयर करिए जो भी बायो ब्लॉग करने की इच्छा रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी मिलता हूँ मेरी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।